बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगो। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगो। बोले, अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले, या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं। ठाकुर जी, आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अभी भी आप रस में ही हो। आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ हुआ। यही है विराज, रस में और रास में अंतर, यही है रस और रास। तो समझ में आया रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं। रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। कौन दे रो भैया पद? अरे जल्दी लाओ। ये तो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम दे गयो। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पद है बहुत सुंदर, कभी अवसर लगेगा तो गाएंगे। वाह भैया, कहाँ यहाँ में तो है ही ना है। अच्छा अब ले जाते। तो रास, रस और रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। अच्छा, रात्रि को क्यों चुना? ठाकुर जी दिन में रास कर लेते तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते। रास रात में किया इसलिए भी कई लोगों के मुंह खुल गए कि अरे रास के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं ना, लोग बाग संसार के उठाते हैं। रात्रि में क्यों रास किया? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिन को बांटता है और रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। आपसे कोई कहे मुझे आपसे मिलना है तो आप रात का समय नहीं दोगे, दिन का ही दोगे। दिन में आओ, दिन में मिलना, दिन में मिलेंगे, 11 से 12 मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अपना हो, कोई बहुत घनिष्ठ हो, बिल्कुल घर का पारिवारिक हो, उसको क्या कहोगे? भैया हम 8-9 बजे सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, रात में आराम से 10 बजे बैठेंगे तुम्हारे साथ। रात्रि अपनों को और अपने लिए रखी जाती। तो ये रात्रि में गोपियों के साथ रास विहार करने का एक प्रमाण ये है कि केवल गोपियां ठाकुर जी से नहीं मिलना चाहती, ठाकुर जी भी गोपियों को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर जी भी उन गोपियों का स्वीकारीकरण कर चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही चंद्रमा उदित हुए शरद पूर्णिमा के, सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई व्यक्ति स्नान, कोई गोपी स्नान कर रही है। सब गोपियां, लाखों गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। पर चंद्रमा देख करके सबको पता है कि यह कृष्ण मिलन का दिवस है, आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम। लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं,
लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है, उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है, चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। बंधुओं, कृष्ण स्वीकारीकरण का एक प्रमाण यह भी है क्या कि फिर सामान्य प्रवचन, सामान्य ब्रज की लीला का कोई वर्णन करे तो आपको लीला नहीं दिखेगी, आपको लगेगा इस लीला में मैं भी हूं और ये लीला मेरे साथ ही हो रही है, ये अनुभव होने लगेगा। कथाएं श्रवण करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि मैं कोई श्रोता हूं और बैठ के सुन रहा हूं, नहीं, मैं इस लीला का एक पात्र हूं और श्याम सुंदर मेरे संगी लीला कर रहे हैं। यह स्थिति जब कथा में आने लग जाए, समझना अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उस लीला में स्वयं को देखो। यह स्थिति फिर सामान्य शब्द नहीं, सामान्य कथा नहीं अनुभव में आएगी, ठाकुर जी की वाणी है। ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी बोल रहे हैं, वहां के महाराज जी बोल रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, उनके नाम भी विस्मृत हो जाएगा, लगेगा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, कृष्ण के शब्द सुनाई दे रहे हैं, और वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। यह भी विचार नहीं किया कि मैं किस अवस्था में हूं, किस स्थिति में हूं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, ये प्रेम की बंधुओं अद्भुत स्थिति है, ये सामान्य लोगों को समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगी, जिनको पढ़ रही है वो भाग्यशाली मानना। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसी दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी, एक आंख में काजल, अस्त व्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। लेकिन यही कृष्ण प्रेम की दशा है, यही कृष्ण प्रेम की स्थिति है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। सब लोग अन्य अन्य भाव में हैं, परंतु वृंदावन की एक यमुना पुलिन पर आज असंख्य गोपियां और श्याम सुंदर मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोल करके सामने देखा, इतनी सारी गोपियां अस्त व्यस्त हैं, किसी के केश अधूरे हैं, किसी के आंख में एक ही काजल लगाए, किसी के एक ही होठ पे लाली माए, दूसरे पे है ही नहीं है, किसी के यही कंगन है, दूसरे में है ही नहीं, किसी के वस्त्र उधरे हुए, किसी कुछ, मतलब एक भी व्यवस्थित गोपी नहीं थी वहां पर, सब अस्त व्यस्त। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। इतनी रात को आप सब गोपियां अपने पति, परिवार, बच्चे, बालक सबको छोड़ छाड़ के यहां अकेले वन में क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। वृंदावन में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करते होंगे, जो अब वृंदावन वास करने लग गए, कभी कभी ये प्रश्न ठाकुर जी चित्त में प्रकट कर देते हैं, हम क्यों रह रहे हैं वृंदावन में, क्यों अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। वृंदावन में बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में, ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग। सिविल सर्विसेज छोड़ करके
वृंदावन में रसिक बनकर के घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रजरज लपेटे हुए, अपने सुंदर केश बढ़ाए हुए, कभी मुंडन हो जाता है, कभी केश बढ़ जाते हैं, कभी कहीं कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं भ्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं यह अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम